तुला राशि वालों, कालचक्र के इस जीवन में पुनः नया महीना आ रहा है और जीवन का आधार ही नवीनता है। यह नवीनता देह के माध्यम से नहीं आ सकती। नवीनता पुरुषार्थ और भाग्य से आती है। जो भी मनुष्य जीवन में दुख में सुख की तलाश करता है, उनका जीवन सदैव आनंद के रस में डूबा रहता है। लेकिन जिसे वर्तमान के जीवन से संतोष नहीं, भविष्य से कोई आशा नहीं और कर्म किए बिना ही सुख की खोज करता है, नकारात्मक रहता है, उसे कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए अगर आपने भी मार्च महीने में सफलता के मार्ग पर चलने का मन बना लिया है, तो आपको आपके सिवा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्च महीने में कुछ तो अलग होने वाला है, बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्च महीने में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। धन, जॉब, प्रेम, परिवार, शिक्षा के साथ साथ आपका विवाहित जीवन के बारे में जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको ग्रहों की गोचर की स्थिति के आधार पर मिलने जा रही है। तो एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मार्च महीने में परिवर्तन आने वाला है और उसकी 2 महत्वपूर्ण वजह है। पहली वजह, आपकी गोचर कुंडली में इस महीने में मंगल और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य, बुध, राहु आपके 6ठे भाव में होंगे। दूसरी वजह, 11 फरवरी से शनिदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव में अस्त हो गए थे और वह 18 मार्च को पुनः मूल स्थिति में पहुंचेंगे। दोस्तों, जब जब ऐसी स्थिति हुई है तो देश दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। युद्ध, विस्फोट जैसे हालात में से जनता प्रभावित होती है। कुछ पेचीदा बीमारियां लोगों को कष्ट देती है। राजनीतिक उग्रता के साथ उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। नए गठबंधन बनते हैं। भूस्खलन के साथ शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। फिलहाल के लिए आइए जानते हैं तुला राशिफल मार्च 2024। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और वह शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है आपको मार्च महीने में काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी अपने आप को खुश और स्वस्थ रखना होगा, क्योंकि जब जब भी अस्त हुए शनिदेव के साथ महीने का प्रारंभ होता है तो जीवन में उत्साह की कमी, साहस की कमी और कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझते हैं। ये अनुभव आप इस महीने में करेंगे। 7 मार्च को जैसे ही शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे तो आपके जीवन में रास्ता कठिन और संकट में होने के बावजूद भी आप संभल कर चलते हुए भाग्य के दम पर मुश्किल परिस्थितियों पर काबू पाने में सफल रहेंगे। शुक्र का प्रभाव हर तरह से बेहतरीन सफलता देने वाला सिद्ध होगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी, साथ में आपके लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। आपके कार्य योजनाओं को नए पंख लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एवं सर्विस बिजनेस संबंधी लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम से बदलने लगेगी। धन के लिए न केवल नए अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन बिना धन के, बिना सिफारिश के कुछ ऐसे कार्य होंगे जो सफल होने के साथ साथ लाभ देने लगेंगे। तुला राशि वालों, पंचम भाव प्रेम का होता है और वहां पर शुक्र उपस्थित है, तो प्रेम, वैवाहिक सुख के लिहाज से मार्च महीना बहुत अनुकूल होगा। आप चाहते थे कि आपकी पत्नी हो, आपका पति हो और वह अनुकूल हो, जो आपके विचारों को समझ सके, मित्र दोस्त बनकर आपके जीवन को पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो, तो यह संभव होगा। सगाई, मंगनी एवं नए संबंध की संभावना बन रही है और आपको उनके लिए तैयार भी रहना चाहिए। 7 मार्च से बुध ग्रह भी राहु के साथ 6ठे भाव में युति करेंगे। वह आपके करियर के संबंध में अच्छे परिणाम दिलाएगा। नौकरी में स्थानांतरण या नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनेगी। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सफलता के साथ साथ धन ऋण के रूप में एक बड़ा अवसर, मौका मिल सकता है। दोस्तों, जब जब भी मंगल ग्रह पंचम भाव में होते हैं तो उन्होंने विरासत के माध्यम से लाभ दिलवाया है। अगर आप भी पुराने प्रॉपर्टी, संपत्ति या फिर जायदाद के हक के लिए लड़ रहे हैं तो मंगल की कृपा से वह आपको प्राप्त होगा, या फिर आकस्मिक रूप से स्थितियां बदलने से
समाधान के रूप में लाभ मिलेगा। राजनीति, सत्ता, सेवा कार्यों से लाभ मिलेगा, स्थान मिलेगा। राहु का छठे भाव में होना विदेशी नागरिकता एवं विदेश में बसने और दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। विदेश यात्रा या फिर अर्थ उपार्जन के लिए विदेश में बसने की कामना में आ रही रुकावटें, बाधाएं खत्म होगी। दोस्तों, 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आईटी, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग से संबंधित नौकरी पेशा व्यक्तियों को सामने बड़ा ऑफर आने से दुविधा का सामना करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि पुरानी नौकरी करूं या फिर नए अवसर के साथ आगे बढ़ूं। तो मुझे लगता है कि आप समय के साथ हल निकालने में कामयाब जरूर रहेंगे। तुला राशि वालों, प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति एवं उसके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों के विकास के संबंध में, करियर की प्रगति के संबंध में चिंतित हैं, तो मार्च 2024 में एक अच्छा रास्ता इन चिंताओं से मुक्ति देगा। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल गोचर करते हुए सूर्यदेव पहुंचेंगे तो वह आपकी पद और गरिमा में वृद्धि करवाएंगे। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के विभागों के प्रतीक्षित कार्य को संपन्न करवाएंगे। अगर आप किसी भी तरह का सरकारी लाभ लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं या फिर किया है तो उस दृष्टि से भी स्थितियां अनुकूल होगी। विदेशी मित्रों से लाभ मिलेगा। शेयर बाजार में आपके छोटे छोटे निवेश आपको अधिक लाभ देने लगेंगे। 18 मार्च से जब न्याय के देवता शनि आपके पंचम भाव में पुनः उदय होंगे तो वह आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा के साथ धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। परिवार में अलगाववाद की स्थितियां दूर होगी। अगर आप नए व्यापार की नींव रखना चाहते हैं तो यह संभव होगा। व्यापार की मंद गति अब एकदम से बदलकर धन देने लगेगी। जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। पत्नी को नौकरी से संबंधित खुशखबरी या प्रमोशन की सौगात मिलेगी। अगर आप जीवन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए चिंतित है या संशय है तो पेशेवर की सलाह लें। तुला राशि वालों, जीवन में सुख मुख्यतः संपन्नता पर निर्भर करता है, क्योंकि मानव जीवन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, भाग्य और दुर्भाग्य। और हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े। तुला राशि की मार्च महीने की भविष्यवाणी में आज इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।